जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और अब वक्त हुआ है नाज़रीन जब मेरी और आपकी आजमाइश का भी एक वक्त होता है और अल्लाह ताला कभी किसी को किसी ऐसे इम्तिहान से ना आजमाए और ना ही वो आजमाता है, हम पे उतना ही बोझ डालता है जितना हम बर्दाश्त कर सकें। और इस दुनिया में जब आते हैं तो आजमाइशें ज़रूरी हैं। आजमाइश हमारी ये है कि जब हमारे पास कोई ऐसा शख्स आता है जो ज़रूरतमंद होता है या कोई ऐसी फैमिली आती है ज़रूरतमंद होती है, तो मैं और आप उस आजमाइश में कैसे उतरते हैं, क्या हम अपनी सोसाइटी में लोगों की मदद करते हैं। और अभी नाज़रीन गिरामी कल ही हम ये बात कर रहे थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है, उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और एक जगह पे 3 बेटियों की परवरिश का, कहा कि अच्छी तालीम दी, अच्छी तरह उनका निकाह किया, शादी की, तो क़यामत के रोज़ मेरे बहुत करीब होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं 2 उंगलियों का इशारा करके कहा कि इतना करीब होगा क़यामत के रोज़ मेरे साथ होगा जन्नत में। तो इसलिए नाज़रीन गिरामी लोगों की मदद करना, लोगों के मसलों का हल करना, ये हमारे लिए लाजम है। आज ऐसी ही फैमिली हमारे साथ मौजूद है और राबिया इंट्रोड्यूस कराएंगी इन साहब की। राबिया 7 बेटियां हैं माशाल्लाह और ये सामने 2 बच्चियां इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगा पहले हम वीडियो पैकेज की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम आपकी इस ख़ानदान से मुलाकात करवाएंगे जो मुंतज़िर है आपकी मदद के। अस्सलाम वालेकुम। ये मकान मेरा रेंट का है, यानी कि 18,000 20,000 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से टोटल दिहाड़ी, यानी कि महीने की 30 नहीं लगती, यानी कि 18, 19, 20 बन जाता है। पहली बच्चियाँ मेरी पढ़ती थी, अभी नहीं पढ़ती, ठीक है। तो मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरे साथ में को तावन किया जाए। आप लोगों को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। शटरिंग का काम करते हैं हमारे ये भाई और बच्चियां हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मज़दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लग जाए दिहाड़ी तो मैक्सिमम 18 से 20 हज़ार महीने का वो कमा सकता है। मुझे कोई ये सोच कर आप अपने घर को देखें, अपने ख़र्चों को देखें, आजकल के जो मौशी हालात हैं उन्हें देखें, महंगाई को, और आप सोचें कि एक बाप किस तरह से अपनी बच्चियों का खाने पीने का ही बेसिक नीड्स ही इन बच्चियों की पूरा कर सकता है कोई 18 से 20 हज़ार में। किराए के घर में रहते हैं, शटरिंग का काम करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर नज़ीर अहमद मौजूद हैं। नज़ीर भाई, आप मुझे बताएंगे कि दिहाड़ी मिलना कितना मुश्किल है, कितनी कोशिश करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं जब दिहाड़ी मिल जाती है, दिन में कितनी देर मजदूरी करते हैं, माइक में बताइएगा। जी जी बोले जी, थोड़ा करीब कर लीजिए माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। तो भाईजान, ये दिहाड़ी मुश्किल नहीं होती इंसान के, मुस्तकिल नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। जैसे कोई जानवर को लेके जाते हैं ना मंडी में, जी जी, तो हम मजदूरों की मंडी भी वैसे लगती है आजकल के दौर में, ठीक है। पहले काम होते थे, चुरंगी के ऊपर जाके मजदूर बैठते हैं, काम के हालात नहीं है, हालात नहीं है काम के बिल्कुल हालात नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको कोई आपके पास आ जाए, आपको ले जाए तो दिन अच्छा गुजर गया, पैसे आ गए, वरना आप वहीं पे बैठे रहते हैं। नहीं, वहीं बैठे रह गए, दूसरे के पास चला गया, जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ उन्हों के पास चला गया, वहाँ से मालूमात करी, तो उसी हिसाब से यानी कि सर्किट चल रहा है, वरना नहीं चल। तो मेरे भाई ये बताइएगा, इन्होंने ऐसी बात कर दी कि मेरा दिल जो है ना उस पर लगी ये बात के जानवरों की तरह हम बैठते हैं। मेरे दिल को ये बात लगी है कि इन्होंने खामोश करा दिया, बिल्कुल कुछ कहने को है ही नहीं कि एक मजदूर, और अल्लाह ने मेहनत कश को इतना पसंद किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कश जो इंसान होता है वो हमसे बाकी लोगों से पहले, जो बहुत दौलत वाले यहाँ पे फिरते हैं लोग, वो पहले जन्नत में दाखिल हो गए। और मेहनत कश अल्लाह का दोस्त होता है, ये भी फरमान है। और यकीनन हमारे भाई यहाँ पे, लेकिन दुनिया का सिलसिला तो चलाना ही है और कह रहे हैं काम नहीं। तो मेरे भाई, आप अगर अंदाज़ा हम लगाते हैं एक महीने में कितने दिन आपकी दिहाड़ी लग जाती है या कितने दिन आपकी मजदूरी का काम हो जाता है महीने के अंदर, ये करीब कीजिएगा माइक। महीने में तकरीबन यानी कि
13, 14, 15 इससे ऊपर। ठीक है, आधा महीना बमुश्किल, इससे ऊपर नहीं जाता। और आपकी बच्चियों की उम्र क्या है सबकी, अगर बता सकें? सबकी बड़ी का नाम है सिदरा, उसकी 22 साल उम्र है। अच्छा, माशाल्लाह। उसकी शादी करी हुई है। ठीक है, शादी कर दी है उसकी? जी, सिदरा। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद इकरा जी, उसकी 20 साल उम्र है, अच्छा, उसकी भी शादी कर दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, निमरा है, बुशरा है, ठीक है, 2 ये बेटी हैं, एक और है। ठीक है। तो इनकी शादी नहीं हुई है, जाहिर है, जो उसके बाद हैं 2 की बड़ियों की शादी हो गई। बेटा आपका कोई नहीं है? बेटा कोई भी नहीं है। अच्छा, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने बेटी। और ये तो बहुत अभी छोटी है। नहीं, मतलब उनसे जो घर में है, अच्छा। उनका भी मैं पूछ रही थी कि स्कूल जाने का वहाँ फ्री स्कूल आसपास कहीं पे मेरे भाई है कुछ? भाईजान पहले था, लेकिन अभी वहाँ पे भी कपड़े मांगते हैं, फीस मांगते हैं। कितनी फीस मांगते हैं? तकरीबन यानी कि 2,000-2,500 रुपया। अच्छा, यानी कि एक स्कूल जो फ्री का महीने कहते की हैं, और फिर 2,000-2,500 कितना मुश्किल है हमारे भाई के लिए कि एक बच्चे को भेजना, और ये तो फिर नामुमकिन उनकी बात बुक्स है। लेनी, उनका बैग, जाहिर है। और आप जिस स्कूल में भेजते हैं वहाँ एक मुकाबला होता है बच्चों का, फिर बच्चे भी डिमांड करते हैं चीज़ों की जो बेसिक नीड है, किस कोर्स कदर पूरा करना पड़ता बस है। कोई हालात नहीं है, और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि काम नहीं है। अच्छा, हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मगन होते हैं नाज़रीन, अभी जहाँ जहाँ भी टेलीविज़न देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे हम लोगों को देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों में अपने खाने पीने की तैयारी, ये भी सब उठेंगे, रोज़ा इफ्तार की तैयारी शुरू कर देंगे, 2 खाने बनाएंगे, कोई 4 बनेगा, टेबल सजेगी, कहीं पे शरबत बन रहा होगा। आप ज़रा सोचिए, आप इनके हालात सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुद को महसूस कीजिए कि आप इनकी जगह हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि पेट भर के बच्चे खाना खाएं, वो नहीं खा सकते। अगर आप चाहते हैं कि साफ सुथरे घर में रहें बच्चे, चाहे 2 कमरे हों, वो ये लोग नहीं रह सकते। महफूज घर में रहे। कल जैसे वो आसिया बीबी भी आई थी, और पहले भी वो कहते हैं छत भी ऐसी नहीं है कि वो भी किसी वक्त गिर सकती है। और राबे, कपड़ा, आजकल एक कपड़ा खरीदने आप जाए ना मार्केट में, आप बेसिक नीड जो है, बिस्तर सोने के लिए, कुछ शाम को घर में जब ये पहुंचे अपने घर तो कुछ खाने के लिए हो। और एक आदमी के लिए कितनी मजबूरी का वो दिन होता है कि जब ये जाते होंगे, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि वहाँ पे एक मंडी लगती है, ये जाके वहाँ बैठते होंगे और दिल में हर वक्त एक दुआ होती है कि या अल्लाह, कोई तो सबब ऐसा भेज, या रब्बुल आलमीन, कोई तो इंसान भेज जो मेरी मदद करे, जो इस वक्त मुझे काम पे ले जाए और उजरत दे, ताकि मैं शाम को कुछ पैसे लेके अपनी इन प्यारी बच्चियों का पेट भर सकूं। यही जिंदगी की बेसिक एक नीड और नीयत है हमारे भाई की। नंबर्स इनके नाज़रीन गिरामी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जिस तरह कल एक फैमिली आई, इमरान भाई के जरिए एक फ़ोन आया, खातून थी, उन्होंने इनकी मदद की। पूरे साल का उन्होंने बच्चों की एजुकेशन का जिम्मा लिया और 1 लाख रुपए कैश भिजवाया बच्चों की तालीम के लिए। तो हमारे तो पाकिस्तानी ऐसे हैं, इनका जज्बा तो इतना भरपूर है। तो आज भी मैं और एहसन, आप हमें अपना बच्चा समझते हो, आप हमें दोस्त समझते हो, अपना बहन या भाई समझते हो, हमारी इस रिक्वेस्ट पर के और इस गारंटी पर कि यहाँ जो भी लोग आते हैं हमारी इस छोटी सी नेकी के सेगमेंट में, जिन ख़ानदानों से हम आपको मिलवाते हैं, हम उनके बारे में पूरी रिसर्च करके, हमारी टीम उनके घरों पर जाती है, पूरी चीज़ें जो भी उनके मामला, उनके हालात हैं, उनको चेक करके आपके सामने उन्हें लाकर हम बिठाते हैं। ये स्टेट टेलीविज़न है, हम पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पर इन लोगों को आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं कि ये उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि इनका कोई भाई पाकिस्तानी, कोई ऐसा जो कि हमारी सबसे ज़्यादा ज़कात देने वाली ये कौम है, तो इनके लिए भी आगे बढ़ेंगे और इनकी ज़िंदगी में भी उम्मीद की कोई किरण रोशन होगी। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा लोगों के साथ, ये बात क्लियरली मैं बताऊँ उनको कि यहाँ पे कोई मांगने वाले नहीं आते, बिल्कुल नहीं। और ये मांगने वाले नहीं है, और ना ही हम इनको इस तरह से समझते हैं, ना ट्रीट करते हैं। हाँ, बहुत से आपको लोग मिलते हैं जिन्होंने अपना कारोबार और आदत बना ली मांगने की। ये वो लोग हैं जो वाकईतन सफेद पोश, और वो कहते हैं कि मुझसे मेहनत कराइए, मुझे काम दीजिए, कारोबार दे दीजिए। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है एहसन, अगर कोई ऐसा हमें फर्द देख रहा है जिसकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सब बना रहे हैं, तो ये जो मेरा भाई है इसको आप रखें। आप कहाँ पर रहते हैं? बिटायाबाद में रहते हैं जी, बिटायाबाद रहते हैं, बिटायाबाद में रहते हैं। अच्छा, बच्चियों के नाम मैं चाहूंगा इनसे जरा बात करें। बेटा माइक में बोलोगे? आप बोलोगे? चलो मैं माइक पकड़ना हूँ। मुस्कुरा रही है माशाल्लाह, मुझे देखे, कोई बात नहीं, शर्माना नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? सदफ। सदफ, कितने साल की हो बेटा? 8 साल की है, माशाल्लाह। बेटा आपका क्या नाम है? रुकैया। रुकैया, और कितने साल की है रुकैया? 10 साल की। माशाल्लाह। बेटा जरा इधर आए, हमारे साथ इधर आए, आइए आगे आए, आगे आए। ये इतना प्यारा बच्चा जो है हमारे पास, आ जाइए आप भी बेटा, आ जाइए। सदफ और रुकैया, नाज़रीन देखिए
ان کے بچوں کے نا کھیلنے کودنے کے دن ہیں. رابع پلیز آپ بھی آئیے گا. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں. اچھا میں اس بیچ میں میرے بہت اچھے بھائی ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, ان کی ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کی کمپنی ہے. میں ان کو کال میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں یقیناً ان کے جانے بعد بھی میرے بھائی میں ان سے بات کروں گی کیونکہ ان کے پروجیکٹس کراچی میں کنٹینیوسلی ایسن بن رہے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کوئی ایسی روزگار ایسا دے دیں کہ ان کا منتھلی ایک سائیکل بن جائے اور وہ انہی کے ساتھ مستقل جاب پر لگ جائیں. کیونکہ دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسا آپ کو ہنر آنا چاہیے جس سے آپ کام کر جائیں. تو یہ تو میرا بھائی مزدوری کرتا ہے اور شٹرنگ کا کام بڑا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے, ہر کوئی کر نہیں سکتا. تو میں اور احسن پوری کوشش کریں گے نذیر بھائی کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بندوبست کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیاری پیاری جو بچیاں ہیں انہوں نے اپنے نام بھی بتائے ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتاؤ تمہیں عید کے کپڑے بن گئے؟ ہاں نہیں بنے تو احسن ہم تو عید کے کپڑے دے سکتے ہیں نا. سامنے دیکھو سامنے دیکھو, عید کے کپڑے. کس کلر کا ڈریس چاہیے, کون سے رنگ کا ڈریس چاہیے؟ گولڈن. گولڈن چاہیے. اور ہمیں کون سا چاہیے بھائی؟ کون سا کلر چاہیے؟ بلیک. بلیک چاہیے. واو بھائی, بلیک اینڈ گولڈن. ہم ان کو دیتے ہیں نا مشک والے بھی جو ہمارے پاس پڑے ہیں. ان کو ویسے بھی ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے, عیدی دیں گے ان کو. آج میں یہاں پہ جتنے بھی تمام لوگ, یہ دیکھیے یہ جو بیٹیاں ہیں نا, ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ دین اسلام نے آ کر کے عورت کا مقام بلند کیا اور اپنی بچیوں کو ایسے برابری کے حقوق دیے ہے. سورہ نساء میں ذکر ہے, سورہ مریم ایک خاتون کے نام پہ سورہ ہے پوری. اور جب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو کیا یہ ہمیں تھوڑی سی بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ معاشرے کی جو بچے بچیاں ہیں ان پہ کتنا حق ہے اور آپ کا ناظرین. اور یہاں جو نمبر سکرین پہ آ رہا ہے, آپ یقین کیجئے اب دین اسلام میں بھی حکم ہے, رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور آج یوم الفرقان کا دن خاص, حضرت عائشہ کے بارے میں ذکر ہم نے کیا آج. اور اس خاص دن میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے پلیز ان کا نمبر چلائیے اسکرین پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے یہ آپ نمبر دیکھیں 0321 کا نمبر سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے اور نام بھی ہے 0301 کا نمبر. یہ نذیر بھائی کا نمبر ہے, نذیر احمد کا ڈائریکٹ نمبر ہے. خدا را آپ کچھ بھی کیجئے لیکن ان بچیوں کو جو عید پہ اچھا سا کھانا, پیارے پیارے کپڑے, ان کے پڑھنے لکھنے کا سامان, ان کی آنکھوں میں یہ جو غم میں دیکھ رہا ہوں نا, خدا کی قسم آپ یقین کیجئے میں بچی کا بچپن نہیں ہے اس کے چہرے پہ, معصومیت اتنی, اور جو آنکھوں میں ایک دیکھیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس غم کو دور کریں, اور آپ آج اس غم کو دور کریں گے تو رب تعالیٰ آپ لوگوں کے لاکھوں ہزاروں غم دور کرے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ ہو, ان کے کوئی غم نہ ہو. سب سے پہلے میں ان کو یہاں پہ دماس کا ایک گفٹ ہیمپر ہوتا ہے رابعہ, اس میں ایک بہت, جس طرح ڈی ڈی والوں نے, ڈائریکٹ ڈائمنڈ والوں نے ہمیں گفٹ ہیمپر بھیجا, اس طرح دماس والوں نے بھی ہمیں پینڈنٹ بھیجتے ہیں. گولڈ کا پینڈنٹ ہوتا ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ اس میں جی ایک تحفہ ہے پیاری بچوں کے لیے, سونے کا اس میں ہوتا ہے, لیکن یہ ان کو پیار سے میں دے رہا ہوں, آپ لوگ اپنے پاس رکھ لیجئے. اس کے علاوہ ہم اور بھی آپ کی مدد کریں گے, لیکن آڈینس سے عمران بھائی یہاں پہ میں آپ کو ضرور شامل کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دیکھیں ان صاحب کی آج کل کے ویسے ہی حالات ایسے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ بھی رو رہے ہیں, اور اس مشکل وقت میں جب یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس کام بھی نہیں ہے, اور یہ بچیاں دیکھیے نا, چھوٹی چھوٹی بچیاں, یہ گھروں سے باہر جائیں گی یا خود کام کریں گی, اس عمر میں نہ اسکول جا رہی ہیں, ان کے خواب کیا ہیں, یہ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ ہم کس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کے ذہنوں میں کیا آتا ہوگا. آپ کیا کہیں گے عمران بھائی؟ جی میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, مجھے بھی اکثر فیل ہوتا ہے جب میں کہیں فٹ پاتھ سے گزرتا ہوں اور یہ بے یار و مددگار اس طرح کی لیبر جو ہماری فٹ پاتھوں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں بسا اوقات بہت بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن کے ایک بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو اور چھوٹی چھوٹی ان کی معصوم سی بچیاں, تو ایک باپ وہی جانتا ہے, ایک ماں جانتی ہے اپنی بچیوں کی خوشیاں. جس طرح انہوں نے کہا بلیک سوٹ چاہیے, اس کو گولڈن سوٹ چاہیے, تو عید کے موقع پر ان کی یہی امنگیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ان امنگوں کو پورا کریں گے. تو ان بچوں کے پیرنٹس صرف وہی پیرنٹس نہیں بلکہ پوری قوم ایز اے پیرنٹس ان کو ٹریٹ کریں اور ان کی ہیلپ کریں, ان کی خوشیوں میں شامل ہوں, اور ان کو اچھے اچھے کپڑے پہنائیں. تو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی, تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے, مجھے کھانے کی ضرورت تھی, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندے پوچھیں گے اللہ آپ تو مستغنی, آپ کو کپڑوں کی کھانے کی
क्या जरूरत। तो अल्लाह ताला उस वक्त यही फरमाएंगे कि भाई मेरा फला बंदा, मेरे बंदे को खाने की खाना जरूरत है, चाहिए उसे था, कपड़ा चाहिए उसको कपड़ा चाहिए था, तुमने उसे नहीं तो तुमने पहुंचाया, नहीं तुमने दिया। मुझे नहीं पहुंचाया। हाँ, तो इस सिलसिले में फिर वो अल्लाह पाक यानी गोया कि हमने अगर किसी अल्लाह के बंदे को कपड़ा पहना दिया, खिला दिया, कल्याणी साहब आज मिलके दुआ करते हैं, मैं आप एहसन, बिल्कुल, कि हमें कभी भी ऐसे बच्चों को टीवी पर ना लाना पड़े। बिल्कुल, कभी भी कोई शो का काश। सेगमेंट उसमें बच्चों को ऐसे यहाँ पर हमें लोगों की, ये रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की उस क्लास की जिसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिल्कुल, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, किसी को ख्याल नहीं है। इस पर भी लोग तनकीद करेंगे, बच्चों को लेकर आए, टीवी पर बिठाया। मैं कहती हूँ कि आप सोचें कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि उस बच्ची के घर खाने को कुछ नहीं है। हमें लोगों के पास जाकर ये बताना पड़ता है कि खुदा का खौफ करें। क्यों हमारे खुलफाए राशिदीन के दौर में, सहाबा कराम के दौर में देने वाले हाथ इतने होते थे और लेने वाला हाथ मिलता नहीं था? क्योंकि उस वक्त लोगों को अंदाज़ा था कि जो देने वाला हाथ है उसका अजर कितना है, कितना बड़ा अजर है। कि अगर किसी के पास 4 खजूरें हैं तो वो कहता था मेरी ज़रूरत तो एक की है, मैं 3 किसी और को दे दूं। ये अब क्यों नहीं हो रहा, और क्यों आज हमें ज़रूरत है कि हम इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें आप बुलाते हैं, इन्हें तकलीफ देते हैं, अपने दिलों पर तकलीफ करके इन्हें तकलीफ देते हैं। मेरे लिए, एहसन के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए ये सेगमेंट करना आसान नहीं होता। हमारे दिल बंद हो जाते हैं, हमारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं। आप यकीन करें कल जब वो माँ आई और उसके हाथ में एहसन ने कल्याणवी साहब के थ्रू जो रकम आई थी वो उनके हाथ में रखी, आप यकीन करें उनकी जो आंखों की रोशनी थी ना, उससे मेरा और एहसन का और हम सबका पूरा दिन अच्छा गुजरा है। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा दिन अच्छा गुजरा है। एक दिल को सुकून था कि चलो यार हम मजाक मस्ती हर चीज इस ट्रांसमिशन में करें, लेकिन कुछ तो भला हो रहा है यार। तो इस मुल्क में इतने लोग हैं जो कि टीवी तक उनकी रसाई नहीं है, चैनल्स तक रसाई नहीं है, और आधे चैनल्स ने तो ये काम करना छोड़ दिया, कहते हैं रेटिंग नहीं आती। तो ये तो इन्होंने हर चीज़ में हम लोगों ने अपना फ़ायदा सोचना शुरू कर दिया। खुदारा हाथ जोड़कर ऐसे बन जाएं कि इन लोगों को चैनल्स तक ना आना पड़े, बिल्कुल, इन लोगों को आपके सामने कभी भी फरियाद ना करनी पड़े, आप इनके घरों पर जाएं और कहें कि मैं करूँगा, मैं आपकी खिदमत करूँगा। और कंस्ट्रक्शन का जो भी ज़ाहिर है इस तरह के मजदूर भाई जो पिछली हमारी कुछ एक सियासी मामलात रहे उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का एक सेक्टर डाउन था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू नॉर्मल। और इंशाल्लाह भी आप देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन भी भरपूर होगी, तरक्याती काम भी होंगे, और इंशाल्लाह ऐसे मजदूर भाई जितने भी हमारे पाकिस्तान में वो बेहतर तरीके से रोजगार। राबिया बहुत खूबसूरत आपने बात की। यहाँ पे ब्रेक का वक्त है और मैं चाहूँगा एक मरतबा स्क्रीन पे नंबर्स इनके दोबारा चला दी जाए। हमारे भाई और हमारी प्यारी प्यारी जो बेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि ये लोग आज टेलीविज़न पे पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत से लोगों की मदद। लेकिन जिस तरह राबिया ने कहा कि ये लोग तो बहुत चंद लोग हैं जो यहाँ पे हम ला सकते हैं और अपनी मर्जी से ज़ाहिर है आते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आ नहीं सकते। तो जनाब फायदा होता है बिल्कुल इनका बहुत फ़ायदा है। नंबर सामने है, इनकी हेल्प कीजिए, इनकी मदद कीजिए, और आगे के दिन जो रमज़ान के हैं इनके अच्छे गुजरे, इनकी ईद भी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहिए। और जनाब एक छोटा सा यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।